हाय एवरीवन। अगर आप आज वीकली एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे तो वीकली एक्सपायरी एक क्लासिक एक्सपायरी के तौर पे थी। बुल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिला मॉर्निंग में, फिर बेयर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला और फाइनली बुल्स को अपॉर्चुनिटी मिला। सब ने पैसा बनाया होगा, जिन्हें भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना आता है और ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर पाते हैं, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की। कंसर्न ये है कि पोर्टफोलियो जो है वो रेड है और इसी कंसर्न को मैं आज एड्रेस करूंगा कि ओवरऑल अगर आप बाजार को देखेंगे ना तो बाजार बियरिश फेज में है। ये बिल्कुल भी ओपन ट्रूथ है और आप बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लीजिए, निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लीजिए तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि मार्केट जो है वो बियरिश फेज में है। अगर बियरिश फेज नहीं होता तो क्यों 200-400 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो अचानक से हैवी सेलिंग आ जाती है। यह साइन होता है कि मार्केट बियरिश फेज में है। तो इस वीडियो में मैं कुछ उन पॉइंट्स को एड्रेस करूंगा जिनका फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा हो। और वैसे भी लास्ट कुछ महीनों में मार्केट का जो नैरेटिव है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जहां निफ्टी 25,000 की बातें होती थी, फिर से वही निफ्टी 10,000 और 12,000 की बातें शुरू हो गई है। और आखिर क्यों ना हो, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस जो है वो अब तक खत्म नहीं हुई है। इन्फ्लेशन का जो सॉल्यूशन है वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स आपको मिलते आएंगे, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो। तो फिर कैसे इस बेयरिश मार्केट को टैकल किया जाए, कुछ पॉइंट्स बताता हूं। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिप कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रोज रोज न देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और पोर्टफोलियो रोज रोज देखते हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी जो है वो बैडली हिट होगी और आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो रोज रोज पोर्टफोलियो का एम टू एम जो डेली मार्क टू मार्केट होता है वो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आप लॉसेस देखेंगे कि आपका 40% डाउन है, पोर्टफोलियो 50% डाउन है, तो आप पैनिक में आएंगे और गलत डिसीजन लेंगे। और ऐसे सिनारियों में ही जब टीवी में बातें होने लगती है कि मार्केट अब 10,000 चली जाएगी, 8,000 निफ्टी चली जाएगी, तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको पता होगा जब कोविड-19 के सिचुएशन में मार्च 2020 में जब मार्केट क्रैश करना शुरू की थी तो जब निफ्टी 7,500 था तो ये भी बोला जाता था कि अब ये 6,000 चली जाएगी। और आपने उन सब की बातें सुनी होगी, उन पैनलिस्ट और एनालिस्ट की कमेंट्री अगर आपने बहुत सीरियसली सुना होगा तो आपने बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी 7,500 निफ्टी पे इन्वेस्टमेंट करने का मिस कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर था। उसी तरीके से जब 18,000 पे अभी मार्केट थी तो बात किए जा रहे थे 25,000 की और आप बुल ट्रैप हो गए होंगे। तो ये 25,000 और 8,000 6,000 निफ्टी के बारे में सोचा नहीं जाता है। आपको आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उन पे आपको भरोसा करना होता है, क्योंकि आपने कुछ सोच करके ही उन स्टॉक को लिया होगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये हो जाता है कि जब बुल रन होता है, स्पेशली क्लासिक बुल रन जो पिछले 1-1.5-2 सालों में हमने देखा 2020 ऑनवर्ड्स, वैसे सिचुएशंस में जो जंक स्टॉक्स होते हैं, खराब स्टॉक्स होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी रैली आती है क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट बाजार का बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने उनमें पैसे बना लिए थे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसमें आप ट्रैप हो गए हैं और वो जंक स्टॉक्स हैं तो ये टाइम है, हाई टाइम है कि उन जंक स्टॉक से निकल करके रिसर्च पे आप थोड़ा ध्यान दें, क्वालिटी स्टॉक की सिलेक्शन करें और अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जंक स्टॉक से क्लीन करें। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को सेल करके निकल जाएं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा है वो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको रोज रोज तो पोर्टफोलियो देखना नहीं है, लेकिन जो जंक स्टॉक्स हैं, जो आपको अब लगता है कि मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं है, फ्रॉड्स हैं, दिक्कत वाली बात है, उनसे आप निकल करके क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो दूसरा पॉइंट यही रहा कि जंक स्टॉक से तो बिना कुछ सोचे बाहर आ जाइए, वरना अगर यहाँ से और मार्केट गिरते चली गई तो वो गड़बड़ आपके पोर्टफोलियो के लिए हो जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग
स्टॉक्स को जब फॉलो करते हैं, स्टॉक प्राइस को फॉलो करते हैं, तो 52 वीक लो पे जब आता है तो बहुत खुश होते हैं कि ये पूरे साल के लो पे मिल रहा है, यहीं पे सारा पैसा डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बियरिश मार्केट में 52 वीक लो नया से नया बनते चला जाएगा। तो आप किस 52 वीक लो की बात करेंगे? तो ऐसे सिनारियो में आपको चार्ट देख करके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख करके आपको समझना होता है कि जब तक उसमें बाउंस नहीं आए पैसा नहीं डालिए। और अगर आपका हॉरिजन बहुत लंबा है, लाइक 5-10 साल के लिए, तो 52 वीक्स पे भी अगर 52 वीक लो पे भी अगर आप पैसा डालने की बात कह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5 या 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 1 लाख रुपया है तो उसको 20-20 हज़ार करके 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जब भी वो स्टॉक 52 वीक्स लो हिट करता है तो वो 20,000 रुपया एक बार में इन्वेस्ट कर दीजिए, सो दैट ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो होगा वो 2-3 महीना का आपका चलेगा और आप एक अच्छे दाम पे, रिजनेबल दाम पे स्टॉक्स को खरीद पाएंगे। तो क्लियर हो गया ना ये पॉइंट कि 52 वीक लो पे अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो एक साथ सारा पैसा बिल्कुल भी नहीं डालें, पार्ट्स में डालें। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट ये है कि अभी भी आपने अपने ज़िंदगी के सारे पैसे किसी एक ही शेयर्स में अगर लगा दिए थे, जैसे बहुत जगह पे ये बताया जाता है कि टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है। अब बताया क्या जाता है, ऑफकोर्स हम भी जानते हैं टीसीएस अच्छा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन जब बेयर मार्केट होता है तो सारे स्टॉक्स जो हैं उनमें सेलिंग आ जाती है, और आपने किसी एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा पैसा अगर लगाया है, तो प्रॉब्लम वहीं होना शुरू हो जाता है। शायद आप अनफॉर्चुनेट हो कि आपका ही स्टॉक जो है इस बेयर मार्केट में ज़्यादा रिएक्ट कर गया, तो क्या करेंगे? तो किसी एक सेक्टर में या किसी एक स्टॉक में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं रखिए। थोड़ा यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ताकि जो रिस्क होगा वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और आप अभी उसमें पैनिक में नहीं आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं, और बहुत सारे जो नए लोग हैं वो उनके पोर्टफोलियो जो हैं ब्लीड कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो खैर इग्नोर करते हैं अगर कुछ चीज़ें नीचे आई है तो, क्योंकि वो ट्रेडिंग से कॉम्पनसेट कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, बाजार में बस यूफोरिया में आ गए थे, तो उनके लिए ये बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बुल फेज तो आपने देख लिया है, बेयर फेज की शुरुआत होने में ही आप पैनिक में आ गए हैं। बेयर फेज अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप बताएं, मुझे तो सुसाइड करने का मन करता है, मैंने तो बर्बाद कर लिया अपना पैसा। बिगनर्स के साथ ऐसे ही हो जाता है जो थोड़े से सियाने बन रहे होते हैं बुल मार्केट में। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, कितना पैसा डालना है इस मार्केट में वो भी पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप ख़राब से ख़राब सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। वरना मार्केट नीचे जाती है तो आप अपने मेंटर को, आप अपने एनालिस्ट को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। मार्केट मेंटर के अकॉर्डिंग या एनालिस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलता है। मार्केट अपने आप में चलता है, बस राइट मेंटर, राइट एनालिस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा, जैसे कि मैं अभी आपको गाइड कर पा रहा हूँ कि कब आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट मैं आपको बात करूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश कभी मत कीजिए। आज तक तो कोई भी टाइम नहीं कर चुका है कि जब 5,000 आएगा निफ्टी तो ही सारे पैसे डालूंगा, 7,000 निफ्टी आएगा तो ही पैसे डालूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट उस लेवल में एक्चुअल में आएगा तो आप और उससे नीचे का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और उसके कारण ही आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। तो पीरियोडिकली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ख़ास करके बिगनर लोग को तो अभी से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। दिक्कत ये होती है कि लोग रिवर्स मोड में मार्केट के अप्रोच करते हैं। सबसे जो मेन तरीका ये होता है इस बाज़ार में कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करें, फिर स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे में। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो इंट्राडे करने लगते हैं, और वही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है और उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना, वो बेसिकली काफ़ी डिमांडिंग होती है,
और कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्किल की ज़रूरत होती है, और वो स्किल आप ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम सीखते हैं अपने अच्छे मेंटर्स से और अपने ट्रेडर फ्रेंड से। तो शुरुआत अगर आप इंट्राडे से कर जाएंगे तो मायूस हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मायूस हो चुके हैं इस मार्केट में। 100-200 पॉइंट नीचे मार्केट जाता है वो परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बेरिश मार्केट में ये मैसेज देना चाह रहा था कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मैनेज रख सकते हैं। ग्रीड और इमोशंस के बीच में जो टग वार है उसमें आप ट्रैप ना हो और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को मैनेज रख पाएँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।